नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जीके के वो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में कईयों बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो वीडियो को रोक कर पहले उस प्रश्न का उत्तर लगा लें और अंतिम में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बृहद्रथ। दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। चलिए जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था 323 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था 323 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था और चाणक्य की ही मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया था। चाणक्य ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। दोस्तों, यह प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो है यह किसने लिखा है, तो यह चाणक्य ने लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य का धार्मिक गुरु भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य का धार्मिक गुरु जो है यह भद्रबाहु था। तो यह कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है मौर्य वंश के बारे में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सारनाथ में। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है यह सारनाथ में दिया था। चलिए कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट गौतम बुद्ध के बारे में जो कि एग्जाम में कईयों बार पूछे गए हैं। गौतम बुद्ध को वह लाइट ऑफ एशिया और शाक्य मुनि कहा जाता था। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया और शाक्य मुनि भी कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था कपिलवस्तु, जो कि नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध ने महाज्ञान की प्राप्ति गया में किया था, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था उसी को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है यह श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध का प्रथम महिला शिष्य प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी जो है यह गौतम बुद्ध की मौसी थी। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है वह कुशीनगर में दिया है। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो गया था और इसके मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण कहा गया। तो गौतम बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया और गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इंडिका। दोस्तों, मेगास्थनीज ने जो है वह इंडिका पुस्तक को लिखा है और इंडिका पुस्तक से भारत के बारे में सबसे पुरानी जानकारी मिलता है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि रिंग ऑफ फायर निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित है। आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। दोस्तों, रिंग ऑफ फायर जो है यह प्रशांत महासागर से संबंधित है। यह है आपका रिंग ऑफ फायर जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। यह है आपका रिंग ऑफ फायर जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। यह है आपका प्रशांत महासागर। इसी के चारों ओर जो है यह रिंग ऑफ फायर बना हुआ है। रिंग ऑफ फायर की लंबाई जो है यह कुल 40,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट, ऑप्शन बी अरावली या ऑप्शन सी हिमालय या ऑप्शन डी सतपुड़ा। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अरावली। दोस्तों, भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है यह अरावली है। अरावली जो है यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक में फैला हुआ है। अरावली का मुख्य भाग जो है यह राजस्थान में फैला हुआ है। अरावली का मुख्य भाग राजस्थान में फैला हुआ है। दिल्ली में एक पहाड़ी है जिसका नाम है रायसीना हिल।
रायसीना हिल। रायसीना हिल्स जो है यह अरावली पर्वत का ही भाग है। रायसीना पहाड़ी पर ही राष्ट्रपति भवन स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए महानदी। हीराकुंड नदी परियोजना जो है यह महानदी पर स्थित है। दामोदर नदी पर स्थित है आपका तिलिया बांध। तिलिया बांध जो है यह दामोदर नदी पर स्थित है। और गंगा नदी पर जो है वह फरक्का बांध और भीमकोंडा बांध स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को जो है वह भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है वह भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वह धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। और धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है यह भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि राष्ट्रपति को मृत्यु दंड माफ करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। राष्ट्रपति को मृत्यु दंड माफ करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 72। दोस्तों राष्ट्रपति को मृत्यु दंड माफ करने की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत दी गई है। और अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधि के समक्ष समानता में विशेष संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो शक्ति दी गई है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1935 में। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना जो है यह 1935 में हुआ था। वर्तमान में आरबीआई का अध्यक्ष है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है यह वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर है। यह है इसका चित्र, यही अभी वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की है। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की थी। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी पीली क्रांति। दोस्तों पीली क्रांति ने ही जो है वह तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की थी। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए पुरंदर की संधि। यह संधि जो है यह 1665 ईस्वी में हुआ था जयसिंह और शिवाजी के बीच में। यह संधि जो है यह 1665 ईस्वी में हुआ था। जयसिंह जो है यह औरंगजेब का सेनापति था, इसके और शिवाजी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था उस समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो। दोस्तों बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है वह हेक्टर मुनरो कर रहा था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। इसका उत्तर है ऑप्शन ए तिनकठिया से। चंपारण सत्याग्रह जो है यह 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था बिहार के चंपारण जिले से। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता। इसका उत्तर है ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी प्राणी जो है यह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी हेलोफाइट। दोस्तों क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे जो हैं यह हेलोफाइट कहलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इसका उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है यह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसका अध्यक्षता जो है यह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है।
विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यूएसए। दोस्तों यूएसए का संविधान जो है यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है तथा यह जो है विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी है। तो यूएसए का संविधान जो है यह विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान भी है और सबसे छोटा लिखित संविधान भी है। और भारत का संविधान जो है यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि प्रायद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? प्रायद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यूरोप को। दोस्तों प्रायद्वीपों का महाद्वीप जो है यह यूरोप को कहा जाता है। एशिया जो है यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप को जो है वह काला और अंधा महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को काला और अंधा महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय। दोस्तों स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन जो है यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय हुआ था। बंगाल विभाजन जो है यह 1905 ईस्वी में किया गया था और 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, इसी के विरुद्ध में जो आंदोलन हुआ था उसी में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि संसद सत्र किस से प्रारंभ होता है? संसद सत्र किस से प्रारंभ होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रश्नकाल से। दोस्तों संसद सत्र जो है यह प्रश्नकाल से आरंभ होता है। तो दोस्तों ये था आपका कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जीके से जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही।